अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा एरे है जो कि वैल्यूज़ तो एंटर करवाएगा यूज़र से, लेकिन उन वैल्यूज़ को हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें दो वेरिएबल्स, काउंटर वेरिएबल्स चाहिए। वो हैं आई, दूसरा है जे। टेम्प जो है वो एक टेम्परेरी टेम्परेरी एक एलिमेंट या नंबर, वैल्यू जो भी कह लो, उसको सेव करने के लिए यूज़ हो रहा है। ए ऑफ 10 यानी कि ये एक एरे है जो कि 10 साइज़ का है। ये ए एरे का नेम है, 10 हमारे पास साइज़ है उसका, ए ऑफ 10। ठीक है, ये हमारे पास 1D एरे है। फिर उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 10 टाइम्स चलेगा, यानी कि यूज़र हमारे पास 10 वैल्यूज़ एंटर करवाएगा और उन 10 वैल्यूज़ को हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। अभी i इज़ इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू जो है हमने i को 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ है। इनिशियल वैल्यू 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन इज़ ट्रू। अब आगे ये वैल्यूज़ को एंटर करवाएगा जो कि यूज़र एंटर करेगा, सीन ए ऑफ आई। यानी कि अब i यहाँ पर क्यों है कि जैसे जैसे i अभी 0 है, यानी कि 0 लोकेशन पे हमारे पास वैल्यू वो आएगी जो पहले नंबर पे एंटर की जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पर i की वैल्यू 1 होगी, इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पर जब वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि a ऑफ 1 पे वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हम यहाँ पर एक ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास वैल्यू है a ऑफ 0 की, a ऑफ 0 दैट इज़ इक्वल्स टू, ये हमारे पास है 2। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास a ऑफ 0 के बजाय a ऑफ 1 शो होना शुरू हो जाएगा। a ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू, कोई भी हमने रैंडम वैल्यू ले ली 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लूप एंटर करवाएगा। i यहाँ पर जैसे ही 9 होगा, 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन अभी भी ट्रू है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ a ऑफ 9 तक सबमिट होंगी। जैसे ही 10 वैल्यू होगी i की इंक्रीमेंट के बाद, यानी कि हमारे पास इंक्रीमेंटेड वैल्यू 10 हो गई है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर a ऑफ 9 तक वैल्यूज़ जो है वो यूज़र एंटर करेगा। 10 पर लूप टूट जाएगा। फिर उसके बाद अगला है लूप, उसमें हमारे पास इसी तरह i से इनिशियलाइज करवाया हुआ है i का लूप, और ये हमारे पास j का लूप। अब ये वाला लूप जो है वो हमारे पास चेक करेगा कि हमारे पास जो ये वाली जो पहले यूज़र ने एंटर किया वैल्यू, वो नेक्स्ट जो एंटर होने वाली वैल्यू है उससे बड़ा तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर a ऑफ i है, यहाँ पर मैंने a ऑफ i, फॉर एग्ज़ाम्पल ये a ऑफ 0 को हम लेते हैं, a ऑफ 0 2 एंटर किया यूज़र ने। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन a ऑफ j। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं करती हूँ, ये हमारे पास i है, ये i का जो केस है, और ये हमारे पास j के केस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं j के अंडर ये लिखती हूँ कि मेरे पास a ऑफ 0 में वैल्यू गई थी। अब यहाँ पर a ऑफ i है। ठीक है, यहाँ पर a ऑफ i के अंडर हमारे पास वैल्यू गई है 2। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन a ऑफ j। a ऑफ j हमारे पास अगला आने वाला नंबर दैट इज़ 1। अब यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि 2, a ऑफ i 2 है, ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू होगी। अब ये जो 2 वाला नंबर है वो हमारे पास चला जाएगा टेम्प के अंदर। टेम्प इज इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आएगा। ठीक है,
अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर चली गई। जब हम इक्वल से पिछला नंबर लिखते हैं तो मतलब इस वाले वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है। अब टेम्प के अंदर हमारे पास 2 जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ये 2 इसमें स्टोर हो जाएगा। ए ऑफ आई जो है अब एम्प्टी हो गया, ठीक है। ए ऑफ आई हमारे पास अब एम्प्टी हो गया। ए ऑफ जे यानी कि 2 की जो वैल्यू है, 1 की जो वैल्यू है वो 2 कॉल आउट हो जाएगी, यानी कि ए ऑफ जे इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई। मतलब ए ऑफ जे में क्या वैल्यू थी 1 और ए ऑफ आई में वैल्यू 2 थी, जो कि अब खाली हो चुका है। अब ए ऑफ आई की जगह खाली है तो 1 जो है वो ए ऑफ आई के अंदर चला जाएगा। ए ऑफ आई के अंदर हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि ये एम्प्टी हो गया था। फिर उसके बाद अब ए ऑफ जे के अंदर 2 चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास सीक्वेंस में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 2 और 1 था, फिर अब 1 और 2 हो गया, ठीक है। इस क्या नाम है केस में हमारे पास अगर हम ये वाला पूरा मेन फंक्शन ना डालें ना तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए हमें 2 लूप्स चाहिए जो कि हमने लगा लिए हैं। जे जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूज़र ने अगर फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा वो एंटर किया है, फिर उसके बाद जो 1 इंडेक्स का एलिमेंट होगा सेकंड वो एंटर किया है यूज़र ने, तो जो जे है जे वाला सेकंड नेक्स्ट वाले को चेक करेगा और आई में जो है वो इनिशियल जो प्रेजेंट वैल्यू हमने डाली है वो आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सी आउट होगा। अब ये जो है ये हमें बताएगा कि हम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा रहे हैं नंबर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर का लूप लगेगा। अब दोबारा वो जो सीक्वेंस हमने प्रिंट करवा दिया 1 2 3 4 5 6, तो वो जो है वो इसके थ्रू प्रिंट होगा। अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमास डाले तो सेम टू सेम जो है वो ए ऑफ सब्सक्रिप्ट में आई जो है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। हमने इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करवानी है, सो हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। एक सेकेंड, इस सबको ख़त्म कर देते हैं। ओ वेट, अब हम इसको रन करते हैं। ये अब हमारे पास वैल्यूज़ मांग रहा है। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ रैंडम देती हूँ। ठीक है, ये मैंने सारी उल्टी वैल्यूज़ दी हैं, रैंडम वैल्यूज़ दी हैं। 8 चला गया, 12 दे देते हैं। ये देखें जी, अब हमारे पास सबसे पहले इसमें 0 छोटा था, 0 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर उसके बाद 3, 4 हमने नहीं एंटर किया, नहीं आया डिस्प्ले में। 5, फिर उसके बाद 6, ठीक है। फिर उसके बाद 6 2 दफ़ा एंटर हुआ है, ठीक है। एक ये 6 और एक ये 6, तो 2 दफ़ा प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 7 पुट किया है, 7 डिस्प्ले हो गया। फिर हमने सबसे पहले 9 पुट किया था, हमारे पास 9 हो गया। फिर लास्ट में हमने 12 नंबर पुट किया, ठीक है। ये अब हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ आ गई हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।